कर्जा उतार दो, जब बता देंगे भाई MP भी रह लिया करो, तक भी रह लिया, MLA भी रह लिया, या कहूँ बाकी से ना बेरा कर्जा नहीं उतरिया चढ़। इतना झूठा आदमी है भाई। तन्ना देखा जो आज जो कह जा रहा है, और मैं जिम्मेवार हूँ। मन्ना चाह प्याई थी क्षण में, मैं चपाड़े में, और 5 लाख रुपया उठ का गया था, प्या के देखा दो, और मैं सबूत ले रहा हूँ भाई। लिया उसने अरगाम मोट का जा रहा है वो आदमी, इतना झूठा और इतना मन्ना नहीं देखा। हम अपना कैंडिडेट आओगा, उसको वोट देंगे, जोड़ा भी मत्था भी हो रहे, हम कार्य करता है बूथा के नेम था अगर चाहिए रहते जोड़ा ही भी अपने जहाँ इलेक्शन लड़ता वहाँ कोठे ले लेता है, और लोगों को फद्दू बना लेता है, उसके बाद अपना दिल्ली अपना चला जाता है, और उसके दरवाजे पर जावे तो इतने बड़े बड़े मोटे मोटे मुंह के कुत्ते बैठे पावे हैं, जो आम आदमी भी घर में नहीं बैठ सकता। वो आज हमारे गोहाने में आया और कहता के है 1996 में मैं गोहाने से शुरुआत करा था, उन्हें नू नहीं फेरा, गोहाना इतना दयालु है, जो जिसको चढ़ाता उसको घेर भी सकता है। मैं ज्यादा बोलते हुए मैं कह रहा था गूंगा बहरा संगठन क्यों है। हमने 5 दिन पहले दिल्ली जाकर के चेता दिया कि हमें पता लगा है कि भी अरविंद शर्मा जी को टिकट दी जा रही है। हमें अरविंद शर्मा जी से कोई विरोध नहीं, मैं कहता हूं। हमने अपनी बात रख दी कि हम कोई भी बाहर का कार्यकर्ता पसंद नहीं करते जो यहां से चुनाव लड़े। अरे भैया संगठन कहां गया जिसको पहले पता है कि 2019 में हम लिख के दे चुके थे। रही बात लोकल कार्यकर्ता की, तीर्थ राणा के रूप में हमें 2019 में कार्यकर्ता मिला। आप लोगों ने 27-28 हजार वोट दे करके उसको बड़े सम्मान के साथ आगे बढ़ाया। जब तो वो नए थे उसके बाद जिलाध्यक्ष भी रहे। क्या स्थानीय कार्यकर्ता दूसरी बार नहीं जीत सकता? बताओ भाई। हमारे चेयरमैन 2 बार चेयरमैन रहे, खुद पार्षद रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े हुए हमारे बीच में जय सिंह ठेकेदार जी बैठे हैं, परमवीर सैनी जी जिला पार्षद रहे हैं, संजय जी हमारे पार्षद रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनमें से कौन सा कार्यकर्ता ऐसा है जो सक्षम नहीं है? प्रश्न चिन्ह कैसे लगता हमारी किसी भी प्रकार की क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि अभी क्यों आपको लायक नहीं माना जाता, बाहर का प्रत्याशी क्यों उतारा जाता है? और जो आप लोग खड़े हैं एक भाजपा परिवार का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा आप लोगों को किसने बनाया? इसी संगठन ने, स्थानीय संगठन ने बनाया, और आपका विश्वास जीता, हम लोगों ने जीता और आपने विश्वास बना के रखा। परमवीर जी कह रहे थे कि भी दिन रात हम आपके साथ जुड़े होते हैं, तभी तो परिवार बना है हमारा। और इस परिवार के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को हम कब तक सहन करेंगे? करोगे भाई? भाई अगर इस तरह करोगे, सुन लो, 4 बार का सांसद तो हड़ताल दिया, उस भाई ने बसपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनकर वह 2 विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। मैं बता दूं, एक यमुनानगर से, एक जुलाना से। पूछो अगर इतना हैवीवेट है तो तीसरे नंबर पर क्यों आए? पूछो उनसे एक बार। अगर इतने हैवीवेट थे, वो पहले करनाल से 2 बार सांसद भी रह चुके, सोनीपत से निर्दलीय भी लड़े। अगर पार्टी इतना हैवीवेट मानती है तो तीसरे चौथे नंबर पर क्यों आए, ये पूछो ना। जब तीसरे चौथे नंबर पर आए हुए व्यक्ति को बसपा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, फिर भी हमारे ऊपर थोपा जाता है, तो क्या हमारी क्षमता आकी नहीं गई? क्या हमारे को जीरो मान लिया गया? क्या हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, थे और रहेंगे। और एक वादा भी करते हैं हम, जो बात की थी हमने, 2 दिन के बाद बड़ी बैठक ना बुलाई जाएगी तो कम से कम कोर कमेटी की जो भी निर्णय करेंगे, प्रमुख मंडलाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं या कार्यकर्ता हैं, उसमें जो निर्णय लेंगे वो निर्णय भी भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लेंगे। हम चेताते बातें, भाजपा को नुकसान नहीं होने देंगे। बोलो भारतीय जनता पार्टी की बात यह है, और आप ये सोचना कि जो बिगुल गोहाना ने बजाया है उसके लिए बड़ा मैं प्रसन्न हूं। ये बिगुल है एक व्यवस्था के खिलाफ, जो इन बागड़ बिल्लों ने जो व्यवस्था बनाई है। ये एक व्यवस्था बना दी गई है, भाई मैं MP लड़ लूं, MP हार जाऊं, मैं विधायक लड़ लूं, विधायक हार जाऊं, फिर किते और तर लड़ लूं, याड़ेदार हार जाऊं, किते और तर लड़ लूं। भाई यह व्यवस्था इन्होंने बना रखी है। मोटे मोटे बैग कमावे है और मोटे मोटे बैग देवे है और टिकट लावे है। इस व्यवस्था के खिलाफ जो आप लोगों ने बिगुल बजाया है, भाई टिकट किसी भी साथी को मिलो वो विषय अलग है।
जो मेरा मेन जो दिल खुश है वो इस बात से खुश है, और मैं इस बात से इन सभी साथियों का बधाई का पात्र मानता हूं कि एक व्यवस्था जो इन्होंने बनाई है, उस व्यवस्था के खिलाफ हमने जो आवाज उठाने की कोशिश की है और आवाज उठाएंगे। और आप देखना, आपकी ये पहल एक दिन पूरे हरियाणा में भी ये एक बिगुल बजेगा कि ऐसी व्यवस्था के खिलाफ पार्टी सचेत होंगी, और ऐसी व्यवस्था के खिलाफ पार्टी किसी अनजान व्यक्ति को, किसी बाहरी व्यक्ति को, किसी धनाढ़ व्यक्ति को यहाँ किसी भी विधानसभा में भेजने की कोशिश नहीं करेंगे। और हमने ये एक प्रण लेना है, चाहे हम किसी भी मुकाम पर पहुंचे हैं, चाहे पार्टी टिकट बदले या नहीं बदले, हमने एक अंजाम तक पहुंचाना। बदले तो भाई जिस भी साथी को यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को मिले, किसी स्थानीय नेता को टिकट मिले, तो इतनी ताकत लगानी है, इतनी ताकत लगानी है, पूरे हरियाणा में आवाज जाए कि सबसे ज्यादा वोटों से हरियाणा में भाजपा का एक स्थानीय कार्यकर्ता जीता है, ये आवाज जानी चाहिए। अगर हम टिकट नहीं बदलती है तो ये भी हमने देखना है कि पार्टी में ये आवाज जाए कि हरियाणा से एक आवाज उठी थी और वो कहां तक पहुंची, पार्टी उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। जो भी साथी मिलकर फैसला ले, और आप साथी मिलकर फैसला लो, तो भाई सभी ने साथ में रहना है। सभी ये नेतागण भी इस बात के जिम्मेवार होंगे कि भाई सब साथ रहेंगे तो ताकत है, और आप कार्यकर्ता भी इस बात के जिम्मेवार रहोगे कि भाई आप साथ रहोगे तो इनकी ताकत है, हमारी ताकत है, और वो हमने ताकत दिखानी है। नहीं तो फिर एक बार ये व्यवस्था जीत जाएगी, एक बार फिर ये लोग जीत जाएंगे। और एक स्थानीय कार्यकर्ता जो 5 साल दरी बिछाता है, 5 साल आप ये देखो, जैसा तीर्थ भाई ने बताया 250, ये तीर्थ भाई ने तो 250 दिन कहे हैं, मैंने कहता हूँ 400 दिन काम करना पड़ता है, 365 दिन, वैसे रात को भी नहीं सोने देते। आज ये प्रोग्राम, आज वो प्रोग्राम है, रैलियां करवाना, क्या खर्चा नहीं होता किसी साथी का। तो भाई ये एक व्यवस्था है। हम एक हफ्ता से एक बीड़ा उठाया है, और आज जैसे कि बता रहे थे कि आज बहुत खुशी की बात है कि हम सब साथी एकजुट होकर एक ही रूप में हैं कि हमें बाहरी जो है उम्मीदवार बर्दाश्त नहीं है। हम अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए दिल्ली भी गए, हम अपनी पीड़ा के लिए अध्यक्ष जी से मिले, लेकिन हमारे काम को किसी ने भी अंदाज देने का काम नहीं किया। अंत में हम सब लोगों ने फैसला किया कि हम बाहरी उम्मीदवार को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इसके कारण है, हम सब लोग जो आप कार्यकर्ता बैठे हो, आप सभी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो, आप सभी लोगों ने बूथ संभालने हैं, आप सब लोगों के बीच में जाकर वोट मांगने का काम करते हो। अगर हम किसी के लिए वोट मांगते हैं तो हमें सामने यह भी विश्वास होना चाहिए कि हमारा जो नेता है वो हमारे काम आएगा। ये लोग आके हमारे वोट लेकर बड़े बड़े शहरों में रहने का काम करते हैं, ये हमारा वोट लेकर शहर में चले जाएंगे और हम इनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। जैसे बेडवाल जी ने कहा कि ये फिर तो बाद में बड़े बड़े कुत्ते बांध लेते हैं बाहर, कि बाहर से अंदर, चाहे नेता अंदर बैठा है कह दो है ही नहीं, कौन अंदर तलाशी लेने तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उनकी फितरत में चीज लिखी है। तो आज जो हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, एक ही मिशन से इकट्ठा हुए हैं कि हम सब लोगों ने एक होकर जिस बात के लिए खड़े हुए हैं इसको अंजाम तक पहुंचाना है। अगर आज, अभी कुछ साथी बता रहे थे, अगर अब भी ये कोई बाहरी हमारे ऊपर थोपा गया तो सालों तक ये परिपाटी जो है वो चलती रहेगी। तो इसलिए आपके वोट हैं, क्योंकि आप लोगों ने वोट जोड़ी करके लेके आने हैं, तो मैं समझता हूं कि पार्टी को इस पे विचार करना चाहिए, और विचार करके 1,92,000 वोटर हैं गोहाना विधानसभा के, किसी को भी टिकट दे दे हम सब उसका समर्थन करेंगे। मैं तो अंत में पूरी टीम को विश्वास दिलाता हूं कि जहां भी, जो भी जिसकी ड्यूटी लगेगी, हम सब साथ हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई यार, जो लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं ना, 14 में मेरे को टिकट दी थी, 5-7 दिन पाछे कहने लगे कि भाई जांगड़ा जी को देनी है, हमने उम्मीदवारी छोड़ दी। या लड़ाई हम उस दिन लड़ देते था, आज आड़ा कोई नहीं बढ़ा था। मेन बात तो पहली मैं आपको बताना चाहता हूं, और हमारी बहन ने आपको विस्तृत बात बताई पूरी।
हर चीज शुरू से लेकर आखिर तक। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं भैया, अब की बार ये आस थी कि गोहाना से कार्यकर्ता जीत कर बीजेपी का झंडा फहराएगा, कमल के फूल की जीत की आस थी अब की बार। परंतु इन्होंने जो बाहरी उम्मीदवार ला दिया, बहु जीत पर संशय है। कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूं इस विधानसभा में 1,92,000 वोट है भाई। पार्टी किसी भी व्यक्ति को, कोई जरूरी नहीं, हम ये जितने फार्म भरा क्या कैंडिडेट साहब हैं, किसी भी व्यक्ति को यदि टिकट अब भी देती है तो हम तन से, मन से और धन से उसकी सहायता करेंगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूं भाई। वर्कर की, हम ये सोचते थे कि हमारी पार्टी जो है वर्कर की कदर करती है, संगठन की हम मानते हैं आज भी। परंतु भाई एक आदमी जो है ना, सब ने नचा रहा है इस सीट पर नहीं, पूरे हरियाणा में 29-30 सीटों में रोड़ा है। ऐसी ऐसी सीटें दे रखी है जो कभी उस हल्के में नहीं गया भाई। मैंने एक बात बताते हो, 96 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद बताओ कब आया, कितने दिन हो गए, आप बताइए तो हमें कितने दिन हो गए। उसके बाद करनाल चले गया, वो भाई कह रहा था एक कोठी ले ली, फिर अपना उड़े जगह रोहतक जा ली। आप बताओ ना कितनी बार गोहाना आया है ये मेरे भाई। तो आप फिर ऐसे व्यक्ति को भैया हम क्या करें। आप सारे कार्यकर्ताओं का दिल रोने लग रहा है, सभी का 1,92,000 कार्यकर्ताओं का, जितने भी वोटर हैं सबका दिल रो रहा है। तो मेरा तो निवेदन यही है सीएम साहब से और आदरणीय खट्टर साहब से, जिन्होंने ज्यादातर ये टिकट बांटी हैं, कि भाई इस गोहाना विधानसभा के ऊपर अभी विचार करें। अभी मौका है। बाहरी आदमी को ये लोग पसंद नहीं करते, ये जनता पसंद नहीं करती। बहुत दिन हो लिए, पहली बार विचार था कि अब की बार 100% कमल खिलेगा, परंतु वो ना खिलाना चाहते तो हम क्या कर सकें। जैसे जो हम इकट्ठा हुए हैं, मेरे से पहले भी जो सभी ने एक बात बोल लिया भाई, स्थानीय होना चाहिए। तो स्थानीय का देखो, आज हमें कुछ काम जाते हैं, हम एक राजनीति से अलग हटके भी रहेंगे तो हम एक दूसरे के दुख सुख में आना जाना, राजनीति बाद में है, पहले आना जाना रहता है। हम एक दूसरे के दुख दर्द भी समझते हैं। अगर हमारे में से कोई कार्यकर्ता उम्मीदवार होगा, कोई हमारे साथ पड़ा है, किसी के हम दुख सुख में आए हैं, तो हम एक मजबूती से उसके साथ कार्य कर सकते हैं और मेहनत कर कर उसको विजय दिलाना कार्य कर सकते हैं। अगर कोई बाहर से आता है तो उसमें फर्क पड़ता है भाई, फॉर्मेलिटियां ज्यादा होती हैं, काम कम होता है। और कुछ आदमी ऐसे हो जाते हैं जो काम कम करते, खाली अपने नंबर के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। वो एक आम कार्यकर्ता का, उसकी मेहनत को आगे नहीं आने देते। क्यों? कार्यकर्ता मन से मेहनत करता है, ना कि किसी को दिखाने के लिए। और असली तो कार्यकर्ता ही वोट लेके आता है, नेता तो बहुत बाद की बात होते हैं। कार्यकर्ता मजबूत है तो बूथ मजबूत है, बूथ मजबूत है तो चुनाव जीता, समझो। तो ऐसे कार्यकर्ता आ जाते हैं, उसके साथ नए नए कार्यकर्ता जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों से कार्य किया है, उनके साथ उनका मेल नहीं खाता। इसलिए हम सबसे, जो मेरे से पहले भी सभी सीनियर ने बोला है, भाई यही उम्मीद करते हैं भाई जितने भी हमारे गोहाना विधानसभा में जिसकी वोट हो, पार्टी उसको अपना उम्मीदवार बनाए और हम सभी तन मन धन से उसके साथ कार्य करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। मुद्दा यही है, जो बाहरी कैंडिडेट आया है अरविंद शर्मा, वो हमें नापसंद है। हम बाहरी कैंडिडेट किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। उसका विरोध तो जब उसका नाम चला था पैनल में तभी से विरोध है, लेकिन उसके बावजूद वो टिकट ले गया। जब उसको ये पता लग गया था आपका विरोध हो चुका गोहाना में, उसको टिकट नहीं लेने, उसने खुद ही मना करना चाहिए था। उसके पास और ऑप्शन बहुत थे, भादरगढ़ से था, अपना करनाल कहीं से लड़ता, या 4 बार का नेता रहा, उसका नहीं लड़ता तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन उसने यहाँ आके जो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता है, उनकी जगह है, उनके कंधे पे बैठने का काम किया है, ये बिल्कुल अनुचित कार्य है। इसको हम किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी से गुजारिश करते हैं, 2 दिन का पार्टी को समय दिया है, या तो इस पर संज्ञान लेके इस टिकट को चेंज कर दे, नहीं तो फिर मजबूर हमें अपना निर्दलीय उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। आज की मेटिंग का जो प्रारूप है वो खानपुर और मोहाना मंडल ने किया था। खानपुर मोहाना मंडल के सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। उन सब की एक ही पीड़ा थी, एक ही विषय है कि बाहरी जो
प्रत्याशी है वो हमें मंजूर नहीं। क्यों? उन्होंने काफ़ी समय से रिजल्ट देख लिए, बाहर के प्रत्याशी आते हैं और वोट लेके ठगने का काम करते हैं, कार्यकर्ता उनके फिर पीछे काम के लिए घूमते हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं होती। इसीलिए वो नहीं चाहते कि यहाँ बाहरी प्रत्याशी आए। और बात भी सही है, क्यों आए? क्या है, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इन्होंने कमल का फूल को खिलाने का काम किया है, इन्होंने फूल खिलाया है और वो तो काट के चले जाएंगे, पूरा खिलने के लिए पानी भी नहीं देंगे ना। यहाँ पे फूल खिलाने का मतलब यह है कि उसको बार बार सींचते रहे, बार बार उसमें पानी डालें, बार बार उसको सींचने का काम करें, नुड़ाई करें। अगर उसमें कोई काम ही नहीं करेगा तो फूल मुरझा जाएगा। तो ये फूल मुरझाने के लिए और फूल काटने के लिए बाहर के जो प्रत्याशी उतारे जाते हैं वो गलत है। ऐसा सुनील जी कि जो कल बैठक हुई थी वो गोहाना मंडल की बैठक थी, गोहाना फान में बुलाई गई थी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और आज जो बैठक है ये गोहाना की बजाय, गोहाना के 3 मंडल हैं, गोहाना, मोहाना और खानपुर। आज मोहाना और खानपुर मंडल की बैठक थी क्योंकि वो कार्यकर्ता अर्जेंट मीटिंग में मैसेज देने के कारण आ नहीं पाए थे। आज उन कार्यकर्ताओं ने यहाँ बैठक रखी थी। उस कार्यकर्ता में हम सभी जितने भी प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे उन सभी को बुलाया गया और हमारा फर्ज बनता है कि जो गोहाना क्षेत्र के अंदर, शहर के अंदर जहाँ ये बैठक होती है तो हम जिले के और प्रदेश सत्र के जो भी पदाधिकारी पहुँचते हैं। तो यहाँ पे सभी ने फैसला लिया है कि सोमवार तक का समय दिया है, या तो सोमवार तक संगठन अपना निर्णय बदल दे, स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दे दे, नहीं तो किसी भी कार्यकर्ता को जो भी ये संगठन हाथ लगाएगा वो संगठन का कार्यकर्ता अपना फार्म भरेगा। 12 तारीख को फार्म भरेंगे और वह अगले चुनाव उसके साथ तन मन धन से सब मिल करके लड़ेंगे। इंडिपेंडेंट? हाँ, इंडिपेंडेंट। और लेकिन उस इंडिपेंडेंट से पहले मैं एफिडेविट भी लेंगे कि वो समर्थन जो हो भारतीय जनता पार्टी को देगा, नायब जी को देगा। ये हमारा पहले उसमें छोटी टोली में बैठ के विचार हो चुका था, जो हमारे अध्यक्ष जी ने फिलहाल नहीं बताया। वो हम उससे एफिडेविट लेंगे पहले कि हम समर्थन तब करेंगे भारतीय जनता पार्टी को आप अपना समर्थन देंगे। हमें अरविंद शर्मा से विरोध नहीं है, हमारा विरोध है बाहरी कार्यकर्ता कोई भी ना आए। अब अगर अरविंद शर्मा जी की टिकट काट के कल को किसी बाहरी को और उतार देते हैं तो हमें वो भी स्वीकार्य नहीं होगा। बाहरी का विरोध है, बाहरी का विरोध है। छोड़ते हैं और फिर प्रत्याशी पैरासूट से शहर गोहाना के बीच में नहीं सहनीय होगी ये बात। तो अब मैं बूथ में भी ना पाओगे और मुख्यमंत्री का नहीं होगा, बदल दे ना नुकसान उठावेगा। अब ये भी कर जाता है। जो स्टेज पर बैठे सारे हमारे टिकटार थी, किसी का मन नाम ना लेगा, मैंने तो ईसाई बोलना होगा 2 शब्द कहूँ। बेडवाल जी कहें थे को क्षण में